वो तो कोई काम बचा नहीं था मुसलमानों की उन्नति और तरक्की का, सिर्फ यही बचा था कि भाई ये वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं अब ये फालतू है, मुसलमानों को इनको ज़रूरत तो रही नहीं, चूँकि सब बेरोज़गार हैं, सब तरक्की याफ्ता हो गए, सब तालीम याफ्ता हो गए, इसलिए अब इनकी क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इनको जो है भैया हिंदुत्वादी तंजीमों को दो या अडानी अंबानी जैसे गरीब लोगों को दो। भाई यूज़र का मतलब ये होता है कि जो 300 साल, 400 साल, 500 साल, 100 साल पुरानी कभी की भी कोई मस्जिद है, अब जाहिर सी बात है 3-4 सदियाँ जिससे गुजर गई हैं, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या दरगाह हो या खानका हो, कोई भी जायदाद हो, उसके कागज़ कहाँ से लाएंगे आप। आम आदमी तो क्या, मैं गवर्नमेंट से दावे के साथ ये बात कहता हूँ, गवर्नमेंट अपने कागज़ नहीं दिखा सकती है। एक ड्रामा झूठ बहुत बड़ा ये करते हैं कि साहब जहाँ भी वक्फ बोर्ड दावा कर देता था वही ज़मीन उसकी हो जाती थी। ये झूठ है, 100% झूठ है। जहाँ जहाँ जो जो सबूत मिलने की जगह थी, जो रिकॉर्ड रखे हुए थे, वो तो आपने सारे दस्तावेजी रिकॉर्ड जो है वहाँ से तबाह कर दिए, ख़त्म करा दिए। और फिर आप ये कह रहे हैं कि साहब अब 600 साल पुरानी मस्जिद दरगाह जो है आपने महरौली में डिमोलिश करा दी, अब मुसलमानों से उसके सबूत मांग रहे हैं मिल्कियत के। अरे भाई सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि ये मस्जिद इतने साल से मौजूद है। आपने देखा CAA NRC के वक्त सारी मुस्लिम जमातें, सारी मुस्लिम तंजीमें, सारे बोर्ड अपने घरों पे बैठे हुए थे, लेकिन सरफिरे नौजवानों ने जब ये देखा कि पानी सर से ऊंचा हो गया है, वो सर पे कफन बांध के निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े। 20-50 लोग आज भी जो है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं जेलों में रह करके। मिरर टाइम्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक नाराज़गी का जो है वो काफ़ी मामला है। जब से ये कानून बना है तब से कुछ जगह पर देखने को मिला है कि मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया है। अब इसी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि मुसलमानों को सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। उनके इस स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी बातें हुई और बहुत सारे ऐसे मसले जो हैं वो हिंदुस्तान में लगातार चल रहे हैं जो वक्फ को लेकर चल रहे हैं। और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ की राजनीति में भी काफ़ी सुगबुगाहट और गर्माहट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बिल को समर्थन दिया है। मेरे साथ आबिदुर रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर सबसे पहले ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है ये मुसलमानों के लिए किस तरह से खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहब, इस कानून, अब तो कानून हो गया, बिल नहीं रहा वो जी, चूँकि उस पर जो है दोनों हस्ताक्षर हो चुके हाँ हैं। दोनों सदन से पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा से भी, और फिर राष्ट्रपति ने भी उस पर जो है दस्तखत कर दिए, जी इसलिए वो कानून बन गया जी और बल्कि लागू भी कर दिया। अब तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में है ये, जी मुसलमानों का उत्थान करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं ये, जी चूँकि पिछले 11 साल में इन्होंने तमाम बेरोज़गार मुसलमानों को रोज़गार भी दे दिए हैं, जी सभी बेघर मुसलमानों को घर भी दे दिए हैं, जी सभी बीमार मुसलमानों को इलाज भी करा दिया है, सभी अनपढ़ मुसलमानों बच्चों को जो है तालीम का भी इंतज़ाम कर दिया है, जी सबको डिग्रियां थमा दी हैं। जी इसलिए वो तो कोई काम बचा नहीं था मुसलमानों की उन्नति और तरक्की का, सिर्फ यही बचा था कि भाई ये वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं अब ये फालतू है, मुसलमानों को इनको ज़रूरत तो रही नहीं, चूँकि सब बेरोज़गार हैं, सब तरक्की याफ्ता हो गए, सब तालीम याफ्ता हो गए, इसलिए अब इनकी क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इनको जो है भैया हिंदुत्वादी तंजीमों को दो या अडानी अंबानी जैसे गरीब लोगों को दो, क्योंकि यतीम खाना एक बम्बई में जैसे वो अंबानी जी को दिया गया है, वो शायद इसीलिए दिया गया है कि भाई इस मुल्क में सबसे गरीब यतीम जो है वो मुकेश अंबानी ही है, जी तो वो ज़मीन उनको दे दी गई यतीम खाने की कि भाई वो उसमें अपना यतीम खाना बना लें, तो उन्होंने अपना यतीम खाना उसमें बना लिया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, उनका फ़ायदा होगा। जी जी, मैं वहीं आना चाह रहा था, अच्छा किया आपने बीच में इंटरप्ट कर लिया। तो अब जो है तमाशा इसमें ये होता है कि इनको 11 साल से पिछले आप देख रहे हैं कि ये हर चीज़ में ऐसे ही झूठ बोलते हैं। जैसे इन्होंने किसानों के लिए, किसानों की ज़मीनें हड़पने के लिए कानून बनाया कि भाई वो ज़मीनें हड़प के अडानी अंबानी को दे दी जाएं, और आपने देखा कि हरियाणा में हिसार वगैरह, रोहतक वगैरह के इलाके में दे भी दी, जहाँ इनके बड़े बड़े गोदाम बन रहे थे। लेकिन किसानों से कहेंगे कि तुम्हारे हितों के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारे विकास के लिए हमने जो है बड़ा ज़बरदस्त कानून बना दिया है, 3 कानून ले आए हैं हम, और साहब ये किसानों के, किसान ये कह रहे हैं अरे भैया तुम जिसको हमारी तरक्की, हमारा हित और हमारा विकास और हमारा फ़ायदा और लाभ बता रहे हो, ये तो हमारे लिए जहर है, ये तो हमारी ज़िंदगी का दुश्मन है, ये तो हमारी खेती किसानी को ही हमसे छीन लेगा। लेकिन ये मान के नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि गर्मी सर्दी धूप में मुसलसल बैठ कर के एहतजाज करके, धरना दे करके उन्होंने इतना लंबा जो है बेचारों ने एक धरना प्रदर्शन का
की मुसीबत झेली हैं, उसके बाद जा कर के जब इलेक्शन बिल्कुल यूपी का सर पे आ गया और मोदी जी को ये नज़र आ गया कि दिन में तारे दिख गए कि अब इलेक्शन गया हाथ से, तो फिर जो है वो तीनों कानून वापस ले लिए गए। लेकिन वहाँ तो ले लिए, बाकी कहीं और तो लिया नहीं। तो आप जो है जिस कम्युनिटी के लिए कानून बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब अभी वक्फ एक्ट बनाया आपने, आप कह रहे हैं कि साहब इससे जो है मुसलमानों का भला होगा, गरीब मुसलमानों का भला होगा, यतीम बेवाओं का भला होगा, पसमानदा मुसलमानों का भला होगा, उन्हें जो है इससे पैसा मिल जाएगा, उन्हें तालीम मिल जाएगी, उन्हें अस्पताल दे देंगे, फलां दे देंगे। सवाल ये है कि आपने कितने मुसलमानों से बैठ कर के पहले मशवरा किया है इस पर कि भाई तुम्हारा हित किस में है और अहित किस में है। वक्फ बाय यूज़र एक पुराने कानून में एक सेक्शन था वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कि जो 300 साल, 400 साल, 500 साल, 100 साल पुरानी कभी की भी कोई मस्जिद है, अब जाहिर सी बात है 3-4 सदियाँ जिससे गुजर गई हैं, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या दरगाह हो या खानका हो, कोई भी जायदाद हो, उसके कागज़ कहाँ से लाएंगे आप? आम आदमी तो क्या, मैं गवर्नमेंट से दावे के साथ ये बात कहता हूँ, गवर्नमेंट अपने कागज़ नहीं दिखा सकती है। दिखा दे मुझे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के कागज़ देख लें आप, किसी वक्त पूछ लीजिए जाके होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से कि साहब दिखा दीजिए इनके कागज़। देखे दिखा देते हैं कि सारा दस्तावेजी सबूत कि उनकी मिल्कियत है ये, नहीं दिखा सकते। तो हिंदुस्तान के सभी लोगों की जितने भी मजहबी बोर्ड हैं लोगों के या श्राइन बोर्ड हैं या कुछ भी हैं, वहाँ यही है, किसी का मंदिर है 200 साल पुराना, उसके कागज़ नहीं है मिल्कियत के उनके पास, लेकिन चूंकि वो मंदिर है और इस्तेमाल में है तो वो मंदिर ही तस्लीम किया जाएगा। इसी तरह अगर कब्रिस्तान है और वो इस्तेमाल में है, उसकी मिल्कियत के कागज़ है नहीं है, तो वो कब्रिस्तान ही माना जाएगा। मस्जिद है तो मस्जिद मानी जाएगी। इन्होंने वो क्लॉज ही ख़त्म कर दिया उसमें से कि नहीं साहब पहले उसके जो है मिल्कियत के कागज़ दिखाइए तब वो होगा, नहीं तो कोई भी अगर उस पर जो है डिस्प्यूट होगा तो वो फिर जो है उसकी डीएम या अब इन्होंने तरमीम करके उसको कमिश्नर पे लाए हैं कि कमिश्नर करेगा, डीएम करे या कमिश्नर करे, वो गवर्नमेंट का नौकर है, गवर्नमेंट का अफसर है, गवर्नमेंट का नौकर है। तो जो चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर जो उसको कहेगा तो वो तो वही करेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आपकी भी इतनी उम्र हो गई और इतना तजर्बा हो गया, मेरी तो 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई, देखते देखते 40-45 साल तो इसी जंगल में गुजर गए सियासत और सहाफ़त के। इनको देखते देखते हर ऑफिसर वही काम करता है जो उसके ऊपर बैठा हुआ मिनिस्टर उसे ऑर्डर देता है या कहता है। फाइलों में गुंजाइश भी नहीं होती तो वो गुंजाइश निकालता है इब बट करके। तो मैं बात पूरी कर दूँ। अब सवाल ये है कि जो कमिश्नर या डीएम जो है, आपने जा करके या किसी भी हिंदुत्वाई जो इस वक्त आतंकी उग्र हुए घूम रहे हैं गवर्नमेंट की छत्र छाया में, बीजेपी आरएसएस के पाले हुए जितने भी हिंदुत्वाई आतंकवादी हैं, ये जगह जगह कहीं मस्जिदों पे झंडे लहराते हैं, कहीं पथराव करते हैं, कहीं आग लगा दे रहे हैं, कहीं घुस जा रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ कर दे रहे हैं, कहीं रामनवमी के नाम पर, कहीं जन्माष्टमी के नाम पर, कहीं हनुमान जयंती के नाम पर जो जुलूस वलूस निकालते हैं मुसलमानों के घरों पर ही नहीं, मस्जिदों में जा कर के जो हंगामा उड़दंग मचाते हैं। तो ये ऐसे लोग जितने भी ये हैं अताताई टाइप के, ये सारे लोग कहीं भी किसी भी, आपने देख लिया नमूने भी सामने आने लगे कि किसी भी कब्रिस्तान पे जाके दावा उसने ठोका कि साहब ये तो गलत है और ये तो ऐसा नहीं है, वक्फ नहीं है। वो एक दरख्वास्त लगाएगा डीएम के यहाँ, उस पर जो है साहब वो इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने तक जब फाइनल रिपोर्ट आने तक जो है उस पर जो है ताला लगेगा। वो वक्फ बाय यूज़र तो ख़त्म हुआ, आपका कब्ज़ा ख़त्म। अब उसके बाद जो है फिर आप हश्र देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद का क्या किया। अब जो है ये बनारस में ज्ञान बाबरी मस्जिद पे ताला लगा करके उसके वज़ू खाने पे और उस पर बेसमेंट पे क्या क्या कर दिया कि उसमें पूजा की, पहले बेसमेंट बंद कराया फिर उसमें पूजा की इजाज़त दे दी, तो वही बाबरी मस्जिद पे किया था। तो सवाल ये है कि इस तरह करके ये हड़पने की एक साजिश है और उसको बताया ये जा रहा है कि साहब ये तो हम मुसलमानों के हित में ला रहे हैं। भाई मुसलमानों के हित में है ये कि आपने वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज ही ख़त्म कर दिया उसमें से, और फिर आपने दूसरा क्लॉज में ये डाल दिया कि डीएम और वो होगा। फिर तीसरी बात उसमें ये कर दिया आपने, एक ड्रामा झूठ बहुत बड़ा ये करते हैं कि साहब जहाँ भी वक्फ बोर्ड दावा कर देता था वही ज़मीन उसकी हो जाती थी। ये झूठ है, 100% झूठ है। ये सच्चाई ये है कि बहुत सारी वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज़ है। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वहाँ बने हुए हैं, प्राइवेट लोगों ने भी कब्जे किए हुए हैं। आप चले जाइए ओबराय होटल, ही सारा वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। और बहुत सारे हैं दिल्ली में भी, किस किस के नाम। मैं कहना जो चाह रहा हूँ असल में, इन्होंने ये बड़ी तैयारी से किया है ये साजिश। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही कर दिया अचानक, रात इन्हें सपना दिखा और उन्होंने कर दिया। इसके लिए अब ये जो मांग रहे हैं सबूत और मिल्कियत,
इन्होंने इसके लिए सबसे पहले रिकॉर्ड्स ख़त्म किए हैं, मिटाए हैं बाकायदा। पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ वो जो ज़मीनों की दस्तावेज़ात और वो सब चीज़ें होती हैं वो मिटाए हैं। कैसे मिटाए हैं? इन्होंने क्या किया है कि एक अभियान चलाया तमाम डिस्ट्रिक्ट में, हेडक्वार्टर पर मुहाफिज खाना होता है, जिसमें तमाम पुराने सदियों कई कई पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं ज़मीनों के, काश्तकारी की ज़मीनें हों या गांव आबाद बस्तियों की ज़मीनें हों, कस्बों की, शहरों की, तमाम बंदोबस्त और वो सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मौजूद होते हैं मुहाफिज खाने में। इन्होंने वहाँ से वो रिकॉर्ड्स जो है, जो पुराने के साथ ये सब कचरा है, पुराना हो गया बहुत ज़्यादा, इसको ख़त्म करो वहाँ से एक लिमिट के बाद। अच्छा जी, चूँकि इन्हें तो नया इतिहास लिखना है ना, उस नए इतिहास लिखने के लिए बहुत तैयारी पहले करी गई है। तो वो सारे तमाम डिस्ट्रिक्ट मुहाफिज खानों से वो ख़त्म किए गए। सबसे बड़ा जो मुहाफिज खाना था पुराने रिकॉर्ड्स का, वो था नेशनल म्यूज़ियम, जो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने था। वहाँ जो है शाही ज़माने की तमाम ज़मीनों के और शाही फरमानों के सारे दस्तावेज़ात जो है उस रिकॉर्ड में महफूज थे। इन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाने के नाम पर उस रिकॉर्ड को भी वहाँ से हटा के बर्बाद किया है जी। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ जो सबूत मिलने की जगह थी, जो रिकॉर्ड रखे हुए थे, वो तो आपने सारे दस्तावेजी रिकॉर्ड जो है वहाँ से तबाह कर दिए, ख़त्म करा दिए। और फिर आप ये कह रहे हैं कि साहब अब 600 साल पुरानी मस्जिद और दरगाह जो है आपने महरौली में डिमोलिश करा दी, अब मुसलमानों से उसके सबूत मांग रहे हैं मिल्कियत के। अरे भाई, सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि ये मस्जिद इतने साल से मौजूद है, वो उसका वजूद जो है वो सबूत नहीं है क्या? लेकिन ये सारा बदनीयती और बेईमानी से इन्होंने किया है। और इसको करने के पीछे सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों को, देखिए, अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब ओवैसी साहब ने जो है दारुसलाम में वक्फ़ की ज़मीन में दारुसलाम बना हुआ है, तो ओवैसी साहब ने वहाँ मुकेश अंबानी की तरह अपना ज़ाती यतीम खाना नहीं बना रखा है, बल्कि वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है दफ्तर हैं, जहाँ पर वहाँ के मुसलमानों के लिए सुनवाई होती है, बैंक है, वहाँ पर वो बैंक जो है वो मुसलमानों के लिए काम करता है, मुसलमानों को लोन देता है, कर्ज़े देता है, उनकी मुसीबतों में काम आता है। तो वो वहाँ से रिफाही काम कर रहे हैं, वो अपना ज़ाती यतीम खाना नहीं बनाए बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी की तरह। जैसे बम्बई में धारावी में मुकेश अंबानी को आपने ज़मीन जो है हड़प करा दी। अच्छा, तीसरा इन्होंने जो इसमें बहुत ख़तरनाक काम किया, हालांकि पहले भी वही होता था कि गवर्नमेंट ही मेंबरों को नामज़द करती थी, कुछ जैसे मुतवल्ली के कोटे से एक वो इंतखाब होके आता था, या वकीलों के कोटे से एक आदमी जो है वो इंतखाब होके आता था इलेक्शन हो करके, लेकिन बाकी जो है मेंबरान को गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती थी। फिर उनमें आपस में मेंबरों में इलेक्शन होता था, एक चेयरमैन बनाया जाता था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि मेंबरों को भी गवर्नमेंट बनाएगी, नामज़द करेगी, चेयरमैन को भी गवर्नमेंट नामज़द करेगी। और उस चेयरमैन को, पहले दस्तूर में ये गुंजाइश थी कि अगर चेयरमैन बेईमानी कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है और मेंबरों को उसका एहसास है, तो वो अक्सरियत के साथ मिल करके उसके ख़िलाफ़ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसको हटा सकते थे। इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। ये क्या करेंगे, अपने चोटे बेईमान जैसे मुस्लिम आरएसएस में पाल रखे हैं, बीजेपी में बहुत सारे चोर डाकू मुसलमानों के नाम पे इन्होंने बैठा रखे हैं, ईमान फरोश, ज़मीर फरोश। तो जो आदमी पहले ही अपना ईमान और ज़मीर बेच के वहाँ बैठा हुआ है, उसको वहाँ पे बैठाएंगे और जो ये वक्फ़ की इमलाक हैं, इनकी लूट मचाई जाएगी। और उसके ख़िलाफ़ आप 5 साल तक या 3 साल तक जो भी इन्होंने मुद्दत उस कानून में तय करी है, उसमें मैंने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि मैंने पढ़ा, उसको देखा, ध्यान नहीं दे सका, जो उस मुद्दत तक आप जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गैर मुस्लिम वाली बात को लेकर काफ़ी बात हुई कि गैर मुस्लिम को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जिस पे देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें नहीं आएगा। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ आप ये ज़बानी कहते हैं कि साहब वो नहीं आएगा, और दूसरी तरफ आप कानून बनाने में लिख कर के कानून बना रहे हैं कि इसमें जो है वो आएगा। तो कौन सी बात को सच माना जाए? आपकी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड पिछले 11 साल का मौजूद है आपके सामने, आप उठा के देख लीजिए, सारा रिकॉर्ड पे है। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है वहाँ खड़ा होकर के, जबकि मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले तक ये रवायत रही थी हमारे पार्लियामेंट की कि भाई पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बड़े से बड़ा झूठा बेईमान आदमी भी वहाँ झूठ नहीं बोल सकता था। लेकिन मोदी ने आकर के वो दीवार रिवायतों की और अखलाकियात की सब गिरा दी। अच्छा, मैं एक यहाँ सवाल जानना चाहूँगा कि इन्होंने रात दिन संसद में खड़े होकर के झूठ बोला, दुनिया को, देश को ही नहीं दुनिया को भी संसद की तकरीरों से गुमराह किया झूठ बोल करके। और ये इतने बड़े बेईमान और फ्रॉड लोग हैं कि ये
कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। जी। अगर ये मुसलमानों का हित बता रहे हैं तो आप जान लीजिए कि अहित करने वाले हैं। अच्छा, किसानों के 3 कानून की आपने बात की, उन्होंने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक कर दिया, कानून वापस हो गए। अब मुसलमान जब सड़कों पे हैं तो मौलाना का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने उसको लेकर बात करी। उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो है कहीं हॉल में बैठ के या मतलब मजलिस करनी चाहिए, इस तरह से उनका बयान। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि मौलाना चूँकि 1 महीने के एतकाफ़ से निकले थे, बहुत सी चीज़ों से बेखबर भी थे, और उनके इर्द गिर्द जो उनके एडवाइज़र और कार्यकर्ता हैं लोग, वो उन्होंने जो से उनको फीडबैक दिया, उन्होंने उसके मुताबिक बयान दे दिया। अब जब उन्होंने दे दिया एक बार, तो उनकी मजबूरी ये है कि अपने बयान पर या तो कायम रहें या वापस आ जाएँ। तो उमूमन ये होता है बुज़ुर्गों का, मैं भी घर में जब कोई बात हो जाती है तो मैं भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे घुमा फिरा के उसमें फिर कुछ बट निकाल करके करूँ। लेकिन बुज़ुर्गों का भी यही होता है, भाई बड़े हैं हमारे, बहरहाल उनकी अज़मत, उनकी बुज़ुर्गी अपनी जगह। लेकिन उन्होंने ख़ुद भी फिर बाद में एक और टेलीफोनिक गुफ्तगू मेरे सामने आई, ऑडियो की शक्ल में। जी, ऑडियो आया हाँ, उनके पास। कई भी ऑडियो आए कई लोगों से अलग अलग। तो मेरे पास 1-2 ऑडियो ऐसा है कि उसमें ये कह रहे हैं कि मेरा मकसद ये नहीं, या मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि साहब एहतजाज ना किया जाए, बल्कि मैं जो सड़क पर ना आने की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि सड़क पर हुड़दंग और हुल्लड़बाजी ना की जाए। सड़क पर जो है आकर के ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम का टकराव नहीं बनाने की वो पोजीशन, वो कैफियत नहीं बनानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को सब कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हर जी शऊर आदमी यही बात कहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना को इस तरह से भी कोई बात कहने ही नहीं चाहिए थी सड़क, बल्कि ये कहना चाहिए था कि हम पुरअमन कानून और संविधान के दायरे में अपने एजिटेशन का जो हक़ है, संविधान ने हमें दिया है, कानून ने हमें दिया, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और जो भी मुमकिन होगा हम एहतजाज भी करेंगे, हम जो है उस पर धरने प्रदर्शन भी करेंगे, सेमिनार सिम्पोजियम भी करेंगे, प्रेस बयान भी जारी करेंगे, और जो कुछ भी हो सकता है मशवरे से बैठ करके तय करके उसको करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनसे बेहतियाती ज़रूर हुई है इसमें, और लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और हकीकत को समझ लीजिए। आपने देखा CAA NRC के वक्त सारी मुस्लिम जमातें, सारी मुस्लिम तंजीमें, सारे बोर्ड अपने घरों पे बैठे हुए थे, लेकिन सरफिरे नौजवानों ने जब ये देखा कि पानी सर से ऊंचा हो गया है, वो सर पे कफन बांध के निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े? 20-50 लोग आज भी जो है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं जेलों में रह करके। सीए, ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा। सीए की आपने बात की है, आपने वो स्टेटमेंट भी सुना होगा एक नाथ शिंदे ग्रुप के एक नेता का, उन्होंने कहा था कि अगर शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग बना देंगे। उसको कैसे देखते हैं फिर आप? बंदर इसी तरह उछल कूद मचाएगा तो उसको एक बंदर समझ लीजिए कि वो बिहार से जा करके बम्बई में बैठा हुआ एक बंदर है, वो गो करके जैसे बंदर वो करता है ना, अभी उसे ज़रा सा वो दिख जाए कि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, आप देख लीजिए पैंट में पेशाब करता हुआ भागेगा। वो बंदरों की घुड़कियों से नहीं वो परेशान होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और है, देखिए मैं जो बात कह रहा था कि CAA NRC की बात, कीमत अदा कर रहे हैं वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ, लेकिन कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में इतनी कीमतें तो अदा करनी पड़ती हैं। अगर आपके बड़े नहीं करेंगे तो छोटे अदा करते हैं, लेकिन अदा करना पड़ती है। आप जो है जब आप घर बैठ गए तो आ गए ना लोग सड़कों पे। आज भी यही सूरत हाल है। आप ये ऐलान कर रहे हैं कि साहब सड़कों पे नहीं आना चाहिए, मणिपुर में आ गए, बंगाल में आ गए, बिहार में आ गए, तेलंगाना में आ गए, आंध्र प्रदेश में आ गए, तमिलनाडु में आ गए, तो क्या बचा है भाई? देर सवेर यहाँ भी आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि आपकी जमात नहीं आएगी, ठीक है मान लिया, आपकी जमात के जो भी 10 लाख 5 लाख मेंबर हैं पूरे मुल्क में, हालांकि वो सारे रुकेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कहा है ना उस ऑडियो में, आपने सुना होगा कि जब प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में तो मैंने वहाँ हमारे लोग भी आए, उसमें 3000 लोग, या उसमें आपने ऑडियो सुनी कि उसमें बयान किया है उन्होंने कि हमारे लोगों ने हिस्सा लिया है उसमें। वो तो मैंने खुद भी उस बात को कहा था जब एक साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था अभी चंद दिन पहले, तो मैंने खुद भी कहा था कि मौलाना की जमीयत उलमा का जो जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली का, वो खुद स्टेज पे जहाँ वो माइक होता है वहीं उसके बराबर में खड़ा रहा कि हर बोलने वाले के साथ उसकी तस्वीर आती रहे, और वो आई है। तो वो तस्वीर आप देख लीजिए, तो वो इसका सबूत है कि मौलाना जो है उस एजिटेशन में साथ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, ये है कि भाई आप सड़क पे, लेकिन सड़क पे तो कौम आ चुकी है, किसी के कहने से कौम नहीं रुक रही है। ये बात सारे मेरे बुज़ुर्गों को मैं बहुत इज़्ज़त, एहतराम और उनकी अज़मत के साथ उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए ऐसे बयानात न दीजिए कि जिससे कौम के अमल में
और आपके बयान में तजाद जाहिर हो, क्योंकि इससे आपकी अज़मत और आपका वक़ार और मकाम जो है उसमें कमज़ोरी पैदा होती है। अच्छा, ऑल आप ज़्यादा आपको एहतियात है तो आप कुछ वक्त खामोशी अख्तियार कर लीजिए अपने लोगों के ज़रिए, और अपने बयान से भी आप ये कहिए कि भाई तशद्दुद नहीं होना चाहिए एहतजाज में। जो भी तरीक़ा आप एहतजाज का अख्तियार करें उसमें अमन व कानून को बिल्कुल हाथ से ना जाने दें, किसी तरह का तशद्दुद ना होने दें, और अगर कोई बाहर से साजिशी अनासिर का भेजा हुआ या भेजे हुए लोग आकर के उसमें बदमाशी के ज़रिए फ़साद पैदा करना चाहें, तशद्दुद पैदा करना चाहें, तो उन पर अपने लोग नज़र रखें। जैसे शाहीन बाग एजिटेशन पूरे मुल्क में चला, हर जगह बदमाशों ने, मुस्लिम दुश्मन हिंदुत्वाई अताताइयों ने, हुकूमत में बैठे हुए बदमाशों ने, मुस्लिम दुश्मन जो लोग हुकूमतों में बैठे हुए उन्होंने वहाँ पे शर्री और फसादी अपने एजेंटों को भेज करके वहाँ शर और फसाद पैदा करना चाहा। लेकिन एहतजाज करने वाले लोगों के वॉलंटियर्स ने हर एक पे नज़र रखी और हर एक के गिरबान पकड़ के जो है उनको नंगा कर दिया प्रेस के सामने। तो वैसा ही आपको इस एहतजाज में भी जगह जगह ये इंतज़ाम करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि साहब सड़कों पे ना आए, एहतजाज ना करें, हम सिर्फ अदालत में लड़ेंगे। नहीं, आप एहतजाज करें, सेमिनार भी करें, सिम्पोजियम भी करें, कॉन्फ्रेंस भी करें, ग्राउंड को भरें। आप जो है किसी और ग्राउंड में जाएं, गांधी मैदान में जाएं पटना के, आप हर जगह ग्राउंड में भी आएँ, आप ज़मीन पर भी आएँ, सेमिनार सिम्पोजियम भी करें, प्रेस बयान भी करें, धरना भी दें, कितने इम्कानात सब कुछ करें, लेकिन उसमें अपनी निगरानी रखें और अपने लोगों को इस काम पर लगाएं आप कि उसमें कोई आकर के फसाद न पैदा करे, बदतमीजियाँ न पैदा कर सके। ये काम करने का है। कितने इम्कानात हैं, क्योंकि संविधान जो है वो प्रोटेस्ट का भी हक देता है और दूसरी तरफ जो है वो लगातार याचिकाएं जो है दायर कर दी गई हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके जो है 16 तारीख को उस पर सुनवाई भी होनी है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह साहब और मतलब जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो कितना ये मुमकिन है कि ये जो है इस कानून के खिलाफ, क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जो है वो एक जो है फैसला आएगा या आदेश आएगा? आधा आधा रखना चाहिए आपको। आधा आधा इसलिए रखना चाहिए कि आपने बाबरी मस्जिद केस में देख लिया, पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीमें, अफराद, जमातें, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं दूसरे कोई कसूरवार नहीं ठहरा था, मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ। मैंने भी बार बार वो बात कही है, तमाम नेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कही है कि हमने तकरार की इस बात की कि साहब कोर्ट का जो भी फैसला, क्यों कहे कि हमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, वो ज़रूर इंसाफ करेगी। इस बुनियाद पर, अपने सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हमें तमाम मुसलमानों को ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो इंसाफ के साथ करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, और जो भी वहाँ पर ये तोड़ फोड़ तशद्दुद जितना भी किया गया सब गैर कानूनी था। लेकिन उसके बावजूद आखिर में कि साहब चूँकि वो लोगों की आस्था जुड़ गई है, इसलिए जो है वहाँ मंदिर बनवा दिया जाए और मस्जिद के लिए दूसरी जगह ज़मीन दे दी जाए। तो ये इंसाफ का कत्ल किया उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने एक राज्यसभा की कुर्सी के बदले में बिक करके। तो वो एक हमारे सामने है, तजर्बा है। दूसरा, आपने हिजाब के मामले पर कोर्ट के फैसले देख लिए, आपको समझ में आ गया। तीसरा, आप रोज़ाना लिंचिंगें हो रही हैं, रोज़ाना का तमाशा हो गया, तो बिल्कुल रूटीन का मामला हो गया। अदालतों में लोग जा रहे हैं, मुजरिम साबित हो जाते हैं, लेकिन उनको सज़ाओं के नाम पर क्या मिल रहा है और मुसलमानों को मुआवजे के नाम पर कितना इंसाफ मिल रहा है, एक। दूसरा, बुलडोज़र यूपी में या बीजेपी की रियासतों में जहाँ भी हैं, यूपी, अब तो राजस्थान भी उसमें शामिल हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 पर थे कि यहाँ पर बिल्कुल गुंडा माफिया राज चल रहा है। जब से योगी आए उस वक़्त से यूपी में, और यूपी को देख करके फिर मध्य प्रदेश में और उसके साथ दूसरी रियासतों में बीजेपी की, वो उसको कानून का राज नहीं कह सकते आप, वहाँ पर संविधान का राज नहीं कह सकते आप, वो बिल्कुल गुंडा राज है, माफिया राज है। वहाँ की पुलिस को उन्होंने गुंडे माफियाओं की तरह बिल्कुल इस्तेमाल किया हुआ है और आज भी उसी तरह से कर रहे हैं
कि वो एक मजहबी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ज़बान तो दूर की चीज़ है, उन्होंने बाजू पर काली पट्टी बांध ली तो उस पर जो है केस दर्ज कर दिया, उसको जो है मुचलकों का 2-2 लाख रुपए तक का पाबंद कर दिया कि साहब आप जो वो नहीं करेंगे। यानी उससे जो है नक्श अमन का ख़तरा पैदा हो गया बाजू पे पट्टी बांधने से। दूसरा ग्रुप जो है अब उसके बाद भी मस्जिदों के सामने जाकर के गालियाँ बकता है मुसलमानों को, हुड़दंग मचाता है, बेहुदा गाने बजाता है, बदतमीज़ हथियार लहराते हैं। हथियार लहराते ही नहीं हैं, वो झंडे भी फहरा रहे हैं आपके उस पर घुस करके। उसके बावजूद जो है पुलिस को बड़े वो और योगी जो कहते हैं कि साहब इनसे सीखिए कानून और अमन व कानून के निज़ाम को बरकरार रखना। तो वो अमन व कानून का निज़ाम है, उनकी वो शांति है, वो शांति प्रिय लोग हैं, वो कानून पर अमल कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल मौलाना मैं यहाँ करना चाहूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब इस कदर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए कि एक मजहबी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ स्टेट ही दहशतगर्द बन जाए तो फिर उसके पास रास्ता क्या बचता है, क्या करे वो? जी एक सवाल यहाँ ये लेना तो क्या अदालतों ने पाबंदी लगाई? नहीं। एक सवाल। दूसरा, जितने घरों पर योगी और उसके देखते हुए दूसरी हुकूमतों ने बुलडोज़र चलाया कि ज़रा सा किसी ने इल्ज़ाम लगाया नहीं किसी भी चीज़ का, पुलिस आई फ़ौरन उसे अरेस्ट किया, उस पर ख़तरनाक किस्म की दफ़ात लगाई और दूसरे दिन उसके घर पर बुलडोज़र चल गया। पता चला 6 महीने के बाद जो है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर के बेकसूर साबित होकर के आ गया। कोर्ट ने कई मामलों में बुलडोज़र चलाने को नाजायज़ करार दिया, बावजूद उसके बुलडोज़र चलता है। उसके बावजूद ना तो बुलडोज़र रुका है और न उन अधिकारियों पर कोर्ट ने कोई आज तक एक्शन लिया। भाई क्यों? जब ये आपने ये देख लिया, आपके पास मुकदमा आया, आपने मुकदमे में ये देख लिया, बिल्कुल साबित हो गया ये कि ये आदमी बेकसूर था और इसको फंसाने वाले वो मुजरिम हैं, जो भी अधिकारी है, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो और चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का कोई कमिश्नर हो या वहाँ का इंजीनियर हो, उन सब को आपने सज़ाएं क्यों नहीं दी? उनको जेल क्यों नहीं भेजा कि तुम मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला करके मुसलमानों की नस्ल के कातिल हो? उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनकी बेटियों को तुमने तो सबको सड़क पे ला के भिखारी बनाया है और उस आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और हत्या की इज्जत का उसके साथ अलग किया और माली नुकसान उसको अलग किया, उसको हर तरह से आपने नुकसान पहुंचाया। तो इस नुकसान पहुंचाने के जुर्म में उनको जेलों में क्यों नहीं भेजा गया? उनसे जो है उसका हर्जाना क्यों वसूल करके नहीं दिया गया? अगर अदालतें वाकई इंसाफ करती हैं तो फिर उनको ये करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अदालत पर 100% आंखें बंद करके घर बैठ कर ना भी जायज़ नहीं है और साहब अदालतों के ख़िलाफ़ जो है खड़े होकर के चिल्लाना भी मुनासिब नहीं है। इसलिए आधा आधा आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर अदालत को अपनी बात सुनवानी है, अगर अदालत से भी इंसाफ हासिल करना है तो फिर आपको उसके लिए हाथ पांव मारने पड़ेंगे और हाथ पांव सड़क से लेकर के अदालत तक सब जगह आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप इंसाफ मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं। मौलाना आप मौलाना भी हैं, मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूं क्योंकि संभल का मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। अब वहाँ की मस्जिद का नाम जामा मस्जिद से जुमा मस्जिद कर दिया गया है। इन दोनों वर्डों में क्या फ़र्क है? जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद में मानवी एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जामा मस्जिद भी उसे ही कहते हैं जिसमें जुमा होता है और जुमा मस्जिद भी उसे ही कहते हैं जिसमें जुमा होता है। जामा का मतलब भी वही है कि साहब यहाँ बड़ा इकट्ठा होकर के बड़ा मजमा यहाँ पर जुमे की नमाज अदा करता है, क्योंकि जुमे का मतलब भी वही है। तो उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे एक फ़र्क पड़ता है और वो फ़र्क ये है कि दस्तावेज़ी बुनियाद पर कल को जो है वो केस में उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं तुम तो जामा मस्जिद का केस लड़ रहे हो तो जुमा मस्जिद है। तो ये बदमाशियाँ जो होती हैं ना, इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी शुरू से नाम की स्पेलिंग पर मैंने हमेशा जोर दिया है, क्योंकि स्कूलों में अनपढ़ अरबी और उर्दू से नावाकिफ़ और अनपढ़ होते हैं वो चाहे वो कितने भी बड़े बीएड पीएचडी और होल्डर हो जाएं, नाम लिखने में लेकिन उन्हें नामों की स्पेलिंग तक नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम जफ़र है, वो जफ़र लिख देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात। मेरा नाम अब्दुल रहमान है तो उसकी स्पेलिंग होती है, अब्दुल तो सभी लिख लेंगे, ABDUR स्पेस RAHMAN रहमान, तो ये अब्दुल रहमान होता है। तो वो क्या करते हैं, REH लिखते हैं बहुत सारे, और फिर बाद में बच्चों को, चूँकि मेरी वल्दियत में बच्चे जब लिखेंगे वो तो अब्दुल रहमान कहेंगे, वो उसने रहमान लिख दिया और मेरे दस्तावेज में वो रहमान लिखा हुआ है। फिर बाद में जब कहीं वो मैच होता है, नहीं तुम्हारा तो ये गलत है, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है मामला आ जाएगा। एक बात और ये बता दीजिए कि इस पूरे वक्फ जो बिल है इसका समर्थन करने का नीतीश कुमार को बिहार में कितना नुकसान होने वाला है?
जितना भी मुसलमान वोट इससे पहले नीतीश कुमार को मिला करता था, उसमें से बमुश्किल तमाम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर ले शायद 10% को बचा जाए, शायद 90% तो गया, वरना मुझे तो उम्मीद ऐसी है कि 95% गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। बीजेपी नहीं, बीजेपी को ने सिर्फ नीतीश कुमार को ही ख़त्म नहीं किया है, बीजेपी ने एक तीर से 5 शिकार खेले हैं। कौन कौन? नंबर 1 पे टारगेट पे मुसलमान है। सियासी अलाइज में से उसने जो शिकार किया है, नीतीश कुमार नंबर 1, चूँकि वहाँ सबसे पहले इलेक्शन है। नंबर 2 चंद्रबाबू चवन्नी, अच्छा, जयंत चौधरी चवन्नी। नंबर 3 पासवान। नंबर 4 नायडू। और इसके अलावा एक और है, वो महाराष्ट्र वाला, फर्नांडिस जिसको बोलते हैं, या एकनाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे, अजीत पवार। अजीत पवार, सॉरी, हाँ, अजीत पवार, चूँकि अजीत पवार भी मुसलमानों का वोट लेता है और वो भी सेकुलर सियासत करते हैं। बयान दिया था कि हम नहीं, बयान ही नहीं, उसने टिकट भी दिए मुसलमानों को, उसकी पार्टी में बड़े उसकी पोस्टों पर उसने तर्जुमान भी बनाए हुए हैं, एमएलए भी है, वो सब करता है। तो कुल मिला के वो जो स्टेटमेंट चल रहा है कि वो अपनी ज़मीन को कम्युनल नहीं करना चाहता, ना करी है अब तक उसने, बावजूद कम्युनल लोगों के साथ है। इस वक्त को लेकर 5 बकरे मिले, लेकिन उसका भी शिकार कर दिया बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत खूबसूरती के साथ 5 जो है अलाइज का झटका कर दिया है। ज़बिया तो ये खाते नहीं, हराम है इनके लिए ज़बिया तो ये तो झटके वाले हैं, तो उनका झटका कर दिया इन्होंने। अब जो है आगे देखिए क्या होता है, किस किस का और शिकार करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अब देखना यही रहेगा कि मुसलमान सड़कों पर उतर कर कितना इसके लिए एहतजाज करते हैं, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं डाली गई हैं इनको लेकर वक्त पर क्या फैसला आता है। क्या जिस तरह से किसानों का जो एक कानून बना था वो वापस हुआ था? जी, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा इन तमाम सेकुलर पार्टियों से। पहली बात तो ये है कि मैं उनका एक शुक्रिया भी अदा करना एक मुसलमान की हैसियत से मुझ पर भी लाजिम है जी। जिन पार्टियों ने भी, चाहे मैं सियासी तौर पर किसी से इत्तफाक रखूं या ना रखूं, लेकिन जिन पार्टियों ने भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत एकजुटता के साथ बिल्कुल वक्फ एक्ट के मामले में मुसलमानों का साथ दिया है। 24 मुसलमान सांसद है, उसके बावजूद 232 वोट पड़ जाने, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। ऐतिहासिक बात है, और ऐसा जो है अब तक पिछले 11 साल में हुआ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जो है कोई गायब होकर के उनकी मदद कर देता था, बहुत सारे उनकी को वोट दे करके, जैसे वो बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश का एक वो जो YRS कांग्रेस वाला, तो इस तरह के लोग ये कहीं ना कहीं उसी को वोट देते थे, लेकिन उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया। तो एक तो ये, तो इसलिए एक तो नंबर 1 पे तो ये कि उनका शुक्रिया भी अदा करना है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम मुस्लिम तंजीमों ने, पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह ने, सब ने उनका शुक्रिया अदा किया भी है और आगे भी करना चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं या हम वो कौम हैं कि जो किसी एहसान को भूलते नहीं। हमारे यहाँ तो कुरान में अल्लाह ने कहा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ इससे आगे की, अब इन सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों के एजिटेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ मुसलमान ही एजिटेशन करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। नहीं, आप अपनी अपनी पार्टियों के तौर पर बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाइए जैसे आपको याद होगा नरेंद्र मोदी के आने के पहले साल में ही, जब किसानों के ख़िलाफ़ ये कानून बनाना चाह रहे थे, उस वक़्त जो है सारी पार्टियां सड़कों पे उतर आई थी। सारी पार्टियों के MP MLA हर जगह जो है पूरा इन्होंने सड़क को भर के डाल दिया था। तो जैसे उस वक़्त आपने मूवमेंट चलाया था, वैसे ही जो है इन तमाम पार्टियों को आज भी NDA वाली जो पार्टियां हैं और उनके साथ में जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर खड़ी रही हैं, उन सबको मजबूती के साथ इस कानून के ख़िलाफ़ जो है गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए कि वो वापस ले। और जब सारे मिलके मजबूर करेंगे तो गवर्नमेंट को भी सुनना ही पड़ेगा अब आखिर कहीं ना कहीं, और अदालत भी जो है उस पर गौर करेगी। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन तमाम ने इस वक्फ बिल के खिलाफ जो है वो वोट किया है। अब आने वाले वक्त में ये देखना रहेगा कि कितनी पार्टियां जो है वो मुसलमानों के साथ खड़ी रहती हैं। जैसे कि मौलाना ने कहा कि इन पार्टियों को सड़क पर उतरकर जो है वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एजिटेशन करना चाहिए। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या जो है वो फैसला सुनाता है, क्या आदेश
संदेश देता है इसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जब ये कानून हमारी सरकार बनेगी तो इसको कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि गोली मार दो लेकिन धर्म के नाम पर बंटवारा हमें बर्दाश्त नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि मुसलमानों के साथ कितना ये कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो वो चुनाव में भुनाने के लिए बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारे वादे करती हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये वक्फ बिल जो है निरस्त होता है या नहीं होता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली।